दोस्तों, स्वागत है gk.com में। तो आज की इस वीडियो में विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन हमने एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। पीयूष ग्रंथि की बात करें तो यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है। और वजन की बात करें तो 0.6 ग्राम होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 दांत। मानव शरीर के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए दांत की प्रकार की बात करें तो 4 प्रकार की मुख्यतः दांत होती है। पहला है छेदन या कृंतक, इंसाइजर, जिसे काटने का दांत भी कहा जाता है। दूसरा है भेदक या रदनक, जिसका कैनाइन, इसके फाड़ने का दांत कहा जाता है। और तीसरा की बात करें तो अग्रच्वर्णक, प्रीमोलर। और चौथा की बात करें तो चवर्णक मोलर, जो चबाने में काम आता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर बन सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर विशाल जीवित पक्षी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शुतुरमुर्ग। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। ध्यान रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ जानकारी जान लेते हैं। शुतुरमुर्ग की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है और ये उड़ नहीं सकती, ये भी ध्यान रखिएगा। और शुतुरमुर्ग के दांत नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और अपने खाने के लिए वे पत्थर गिट जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताते चले। प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में मानव शरीर का लाल रक्त कण का निर्माण होता है। चलिए अस्थि मज्जा से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। अस्थि मज्जा की बात करें तो यह हड्डियों के अंदर भरा हुआ एक मुलायम उत्तक होता है। वयस्कों में बड़ी अस्थियों में मज्जा रक्त कोशिकाएं का निर्माण करने में सहायक होती है। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं के जीवन काल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 120 दिन। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न से बढ़ने से पहले आपको बता दें, लाल रक्त कोशिका की काम शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक ऑक्सीजन की आपूर्ति करना होता है और ये पूरे रक्त का यानी रुधिर का 40% भाग होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान यानी इम्यूनिटी प्रदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए। ध्यान में रखिए, विटामिन ए हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करती है। चलिए विटामिन ए से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। बात करें इसके कोशिका वृद्धि में भी काम आता है, इम्यूनिटी फंक्शन, दृष्टि, भ्रूण विकास में भी मदद करता है। विटामिन ए स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है। और ये कहाँ से प्राप्त होती है उसकी बात करें तो ये मछली में भी मिलती है। और मछली में विटामिन ए के साथ साथ ओमेगा 3 भी होती है। और सबसे इसका मुख्य स्रोत की बात करें तो गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मशरूम क्या है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कवक है। मशरूम क्या है? एक कवक है। चलिए मशरूम से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता दे रहे हैं। मशरूम को कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। यह कवक से बना एक मांसल बीजाणु युक्त फलने वाला एक पिंड है जो प्रायः जमीन के ऊपर पैदा होता है और भोजन का भी एक अच्छा स्रोत है। इसके बहुत से प्रकार होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बिजली के बल्ब फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु से या तत्व से बना होता है। ध्यान में रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, फैराडे का नियम संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्युत अपघटन से। ये क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में आया था और एक बार एसएससी एग्जाम में भी आया था। फैराडे के नियम से संबंधित एटीजिट क्वेश्चन दोनों एग्जाम में रिपीट हुए थे। चलिए फैराडे के नियम आपको बता दे रहे हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर प्रभावित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर की बराबर होती है। और बात करें अपने जीवन काल में, फैराडे ने इसका नियम दिया था और अपने जीवन काल में
1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की महत्वपूर्ण खोज उन्होंने की थी। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं एग्जाम में। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में रखिएगा, बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। चलिए आपको फोटो से समझा देते हैं। देखिए यहाँ सबसे ज्यादा बैगनी की, उससे बाद जामुनी, उससे नीला, हरा, पीला, नारंगी और सबसे कम लाल की। इसके ट्रिक से आप भी याद कर सकते हैं, बैजानी ह पिनाला। ये भी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं किसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है। और सबसे कम की बात करें तो लाल, उसके नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। इसे याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जब दूध को प्रभावी ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? अपकेंद्रीय बल से, अभिकेंद्रीय बल से, गुरुत्वीय बल से या घर्षण बल से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम अलग हो जाता है। चलिए अपकेंद्रीय बल के बारे में आपको समझा देते हैं। अपकेंद्रीय बल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंग्लिश में कहते हैं। वह बल है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। ये एक आभासी बल भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, यहाँ से ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रत्यास्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, स्टील सबसे ज्यादा अधिक इनमें से प्रत्यास्थ है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 330 मीटर पर सेकेंड। कहीं कहीं 332 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन लगभग में आपको इतना ही एवरेज में टिक लगा सकते हैं, एग्जाम में आएगा। तो अगर फ्री में पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस विटामिन के कमी से बाल टूटते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी के कारण हमारे बाल टूटते हैं। चलिए विटामिन सी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। विटामिन सी एक एल एस्कॉर्बिक अम्ल मानव शरीर के विभिन्न अन्य पशु प्रजातियों के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है। और 100 ग्राम संतरे में बात करें तो 52 ग्राम विटामिन सी मिलता है। सबसे जहाँ खट्टे होते हैं वहाँ ज़्यादा विटामिन सी मिलते हैं। 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी में 57 ग्राम विटामिन सी मिलती है। ये लिस्ट है, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, उतना जरूरी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण, आपके रेलवे एग्जाम और एसएससी बीपीएससी में भी एक बार आया था। अगला, मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? बताइए जी, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से मृग मरीचिका की परिघटना होती है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ आपको जानकारी बता दें। आंखों के भ्रम को ही मरीचिका कहते हैं। गर्मियों के दिनों में पृथ्वी के धरातल पर अधिक गर्म होने के कारण पृथ्वी के पास वाली वायु बहुत विरल मतलब खाली होती है, और पृथ्वी के धरातल जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे वायु की सघनता यानी डेंसिटी बढ़ती जाती है। ये भी ध्यान, इसी के कारण मृग मरीचिका हमें दिखाई देता है। ये आंखों का भ्रम है, ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, चाकू से काटी जाने वाली धातु इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ आपको जानकारी बता दें। सोडियम की बात करें तो इसका संकेत Na और 11 पर इसका परमाणु संख्या है। यह एक रासायनिक तत्व है और ये आवर्त सारणी के प्रथम मुख्य समूह का दूसरा तत्व है। यह भी ध्यान रखिएगा, इस समूह में धातुगण विद्यमान होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? बताइए जी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हेमेटाइट, कार्बन का रूप नहीं है। और ये काजल, ग्रेफाइट और चारकोल, ये तीनों कार्बन का रूप है, ध्यान में रखिएगा। चलिए वही कार्बन की बात करें तो इसका संकेत चिन्ह हो जाएगा C, और परमाणु संख्या की बात करें तो 6, और रासायनिक श्रृंखला अधातु, ध्यान में रखिएगा। अगला यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके रेलवे एग्जाम में आया था। तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु, तो
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ब्रोमीन को हम तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है, ध्यान में रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं, फैक्ट जान लेते हैं। ब्रोमीन सक्रिय तत्व होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। एसएससी 2013 में आया था। साबुनीकरण, प्यून, किण्वन या स्टिरीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। किण्वन प्रक्रिया के कारण दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है, किण्वन प्रक्रिया। चलिए किण्वन प्रक्रिया से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता दे रहे हैं। किण्वन एक चयापचय प्रक्रिया है जो एंजाइम की कार्यवाही के मध्य के कार्बनिक सब्सटेंस के रासायनिक परिवर्तन पैदा करती है, ध्यान में रखिएगा। किण्वन से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आया था इसलिए बता दिए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस पौधे के बीज होते हैं लेकिन फल नहीं? आरआरबी 2005 में यानी रेलवे 2005 में ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन ए ईख, मूंगफली, बादाम या साइकस। तो इसका आंसर हो जाएगा साइकस। आपको पिक्चर में यानी फोटो में दिख रहा होगा, यही फल है जो जिसके बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं, ये पौधा है, ध्यान में रखिएगा, फोटो में आपको दिख रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? बताइए जी, कोशिका की आत्महत्या की थैली इनमें से किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, राइबोसोम को, यकृत को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। चलिए इससे महत्वपूर्ण आपको जानकारी बता दे रहे हैं। जंतु कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले आवरण युक्त गोल गोल थैलीनुमा अंगानुआ एक लन्नेकाय लाइसोसोम को कहते हैं। ये एक डिफिनेशन है, ध्यान में रखिएगा। क्रिश्चियन डी डवे ने इसके सर्वप्रथम 1958 में लाइसोसोम की खोज की थी। ये क्रिश्चियन डी डवे और 1958 में, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय स्तनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बाघ को भारत का राष्ट्रीय स्तनी यानी जानवर कहते हैं। बीपीएससी 1994 में घुमाकर पूछ दिया गया था, जो कि एक आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पेसमेकर संबंध किससे संबंध है? इनमें से गुदा से, दिमाग से, फेफड़ा से या हृदय से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेसमेकर हृदय से संबंध है। पेसमेकर के बारे में आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं। दिल की धड़कन को नियंत्रण रखने के लिए पेसमेकर कृत्रिम यानी मैनमेड पेसमेकर, ताकि दिल की प्राकृतिक पेसमेकर मानकर भ्रमित न हुआ जाए। यह एक चिकित्सक उपकरण है जो कि दिल की मांसपेशियों से संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रोड द्वारा प्रदत्त विद्युत आवेशों को उपयोग करता है। एक कृत्रिम दिल की धड़कन नियंत्रण करने की एक मशीन है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर बन सकते हैं। चलिए जी अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आने वाले एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पलीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, बढ़ने से पहले आपको पलीहा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। पलीहा या तिली, इसे तिली भी कहते हैं, ये एक अंग है जो एक सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। मानव में तिल्ली पेट में स्थित रहता है, यानी पेट में हमारे ये रहता है पलीहा, ध्यान में रखिएगा। और दूसरी फैक्ट की बात करें तो यह एक पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने में कार्य करता है तथा रक्त का संचारित भंडारित भी यह करता है। यह रोग निरोधक तंत्र का एक भाग है, यानी ये इम्यूनिटी को हम इम्प्रूव यानी बूस्ट करता रहता है। पलीहा को स्वस्थ होना हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला आज का हम अंतिम प्रश्न की बात करें तो अंतिम प्रश्न है हमारा, किसमें भरपूर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है? नारंगी में, अंडे में, हरी सब्जियां में या दूध में? तो इसका आंसर हो जाएगा हरी सब्जियां में लौह तत्व यानी आयरन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए हरी सब्जियां खाना बहुत ही जरूरी है। ये आपके रेलवे 2003 और एटीजिट 2005 में भी क्वेश्चन रिपीट हो गया था, ध्यान में रखिएगा। यदि हरी सब्जियां आप वैसे भी खाते रहिए। चलिए आज का प्रश्न यही समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर,
एंड जय हिंद।